तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और ये मैंने टेल एंड लॉन्ग बनाया है, यानी कि बैक से लॉन्ग है ये और आगे से मैंने इसको टेल स्टाइल रखा है। और इसके अंदर बैक में कुल मैंने 4 कलियाँ डाली हैं। एक ही अरस के अंदर से मैंने लगभग 1.25 मीटर घेर निकाल दिया है। और अरस भी नॉर्मल जो होता है 42 इंच वाला वही है इसका। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कलियाँ आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक फैब्रिक है, ये रियॉन फैब्रिक है। और ये मैंने लिया है दोस्तों 2.5 मीटर फैब्रिक। ठीक है, इसमें 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लग जाता है। तो मैंने ये अभी 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये डबल लंबाई मेरे पास रखी हुई है। यानी कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 46 इंच लंबाई है इसकी और ये डबल में रखा हुआ है। यानी कि ये बैक और फ्रंट दोनों मेरे पास रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको कट कर देना है और इसको 2 भागों में हम बांट देंगे। यानी कि एक फ्रंट हो जाएगा और एक इसका बैक हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें इसका फ्रंट कट करना है, उसके बाद में हम बैक कट करेंगे। तो बैक का कपड़ा अभी हम अलग रख देते हैं। अब ये देख सकते हैं, इस फैब्रिक को जो अब हमारे पास सिंगल पीस बचा है, ये इसको इस तरीके से पलट कर रख लेंगे। यानी कि ओपन वाला जो हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे और बंद वाली साइड दूसरी तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई तो हमारी पूरी है 46 इंच, तो 45 इसकी लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मुड्ढे का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। उसके बाद में 14 इंच पर हम इसका कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों ही निशानों को हम फुटे की मदद से मिला लेंगे। अब एक निशान हम ऊपर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। अब दोस्तों ये जो है साइड, ये ओपन है, देख सकते हैं दोनों किनारे मैंने अपनी तरफ रख रखे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक निशान लगा लेना है ½ इंच का। तो यहाँ पर हम फ्रंट में इस तरीके से ½ इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ½ इंच का जो निशान लगाया है मैंने, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब जो भी हमें नाप लगाना है, जो मतलब साइज़ होगा हमारा, जो हम निशान लगाएंगे वो इस निशान के अंदर लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर शोल्डर है हमारा 13 इंच, तो 13 का आधा 6.5 इंच का शोल्डर का निशान लगाएंगे। ऐसे ही 6.5 इंच का नीचे लगा लेंगे निशान और इन दोनों ही निशानों को हम मिला लेंगे। अब इसके बाद में हमें 1 से पौन इंच का अंदर की तरफ मुड्ढे को डाउन कर देना है, जो मुड्ढे का निशान होता है। क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा हमेशा घेरा कटता है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम गोलाई बना देंगे। और उसके बाद में साइज़ रख लेंगे। तो मेरा साइज़ यहाँ पर चेस्ट है 36, तो 1/4 रख लूँगा यहाँ पर 9 इंच। उसके बाद में 28 इसकी कमर है, तो 28 का 1/4 7 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। नॉर्मल निशान है दोस्तों, जैसे नॉर्मल निशान लगते हैं उसी तरीके से निशान लगेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ दामन में हमें 15 इंच का एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से 15 इंच का निशान लगा लेंगे। और अब ये कमर वाला जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर इंची टेप की मदद से इस तरीके से मिला देंगे और इस पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब इन सारे निशानों को हमें फुटे की मदद से आपस में मिला देना है। अब उसके बाद में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए, ये मार्जिन का निशान भी मैंने लगा दिया है और इसी पर अब हमें कटिंग भी कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट हमारा कट चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसके अंदर से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी इसे अलग रख देते हैं। और फ्रंट की भी अभी हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी अलग रख देंगे। अब दोस्तों हमें बैक की कलियाँ काटनी है। मेन पॉइंट है हमारा बैक की कली। तो एक एक चीज़ समझ लीजिए, एक ही रस के अंदर से आपका बहुत अच्छा घेर निकल जाएगा अगर आप इस तरीके से कलियाँ काटेंगे, जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ पर एक 15 इंच का निशान, 14 इंच का निशान लगा लेना है। जो भी आपकी कमर का निशान हो शोल्डर से नीचे, वो हम यहाँ पर लगा लेंगे 15 इंच का निशान या 14 इंच का निशान। और उसके बाद में यहाँ पर हमें 4.5 इंच का एक निशान लगा देना है।
ऐसे ही ऊपर भी हमें 4.5 इंच का निशान लगाना है और इसके बाद यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच का निशान, 3 निशान लगाने के बाद फुटे की मदद से हम इन सारे ही निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच का मैंने यहाँ पर निशान आप देख सकते हैं लगा लिया है और इसके बाद में 1 से 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन भी हाथों हाथ निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये वाला पोर्शन नाप लेना है। तो ये वाला पोर्शन जो आया है वो 6 इंच का आ चुका है। अब नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके यानी कि यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों ही निशानों को यानी कि कमर के निशान से नीचे तक मिला देंगे और इसका एक इस तरीके से कली कट कर लेंगे। अब इसी निशान पर हमें इसकी कली कट कर देनी है। तो ये देख सकते हैं आप कट चुका है। इसमें से आपका कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, सारा आपके घेर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो सीधा वाला हिस्सा है देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है सीधा कन्नी वाला हमें यहाँ पर अटैच करना है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से पलटेंगे और इस तरीके से पतला हिस्सा ऊपर लेते हुए ये किनारे वाला हिस्सा हमें यहाँ पर जोड़ देना है। इन कलियों को सेम पैटर्न से हमें यहाँ पर जोड़ देना है इसी तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ सेंटर पे हमें इस तरीके से जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ आधा इंच की यहाँ पर प्लेट डालनी है। यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है, बस एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये कली शो हो जाए यहाँ पर। ठीक है, नीचे तक हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए कली शो कर देंगे। तो जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से ये कलियाँ आ जाएंगी। अब दोस्तों जो हमने फ्रंट कट करा था वो फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे और नॉर्मली इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसको अच्छे से इसके ऊपर बिछा लेंगे हम यहाँ पर और इसकी अब कटिंग कर देंगे। तो मुड्ढा पहले हमने फ्रंट काटा था, अब बैक का काटेंगे तो थोड़ा ऊपर काटेंगे हम फ्रंट का मुड्ढा इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ हम इसको कमर तक कट कर देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कट कर दिया कमर तक तो बिल्कुल बराबर से। अब कमर के बाद में हमें पूरा ही इसके अंदर घेर ले लेना है, यानी कि जो घेर कट कर रहे हैं हम तो इसको फ्रंट से नहीं मिलाएंगे, इस तरीके से यहाँ कट हो जाएगा। अब इसके बाद में देख सकते हैं हमें जो फ्रंट का यहाँ पर साइड की सिलाई लगानी इस तरीके से लगाएंगे ऊपर से मिलाते हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने फ्रंट में से जितना भी टेल करना है उतना निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच का टेल लूँगा। 8 इंच का निशान लगाने के बाद और इस वाली नोक तक हमें ये निशान इंची टेप की मदद से ऐसे मिला देना है। अब इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर देनी है। तो ये देख सकते हैं आप फ्रंट का जो हमने टेल था वो कट कर चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में जो फ्रंट की साइड की सिलाई है वो यहाँ पर हम मिला देंगे। सिलाई जहाँ लगाएंगे घेर हम इसका मिला देंगे बैक से और आगे से अब इसका जो मतलब पीछे वाला दामन है उसको भी यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड कर देना है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे यहाँ पर, तो एक शेप इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका घेर नाप करके दिखला देता हूँ कि इसका घेर जो आया है बैक का वो कितना आया है। नॉर्मल अर्ज है दोस्तों इस कपड़े का जो मैंने कपड़ा कट करा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें इसका नेक भी कट कर लेना है ताकि हमें इसके अंदर कॉलर चढ़ाना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाले का निशान लगाएं वो लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी ब्रॉडनेस 8 इंच रखी है नेक की और डीपनेस रखी है इसकी 3.5 इंच। इस पर हमें कॉलर अटैच करना है और उसके बाद में दोस्तों बैक से हम आधा इंच का नेक कट करेंगे यहाँ पर बस। ठीक है, अब फ्रंट हम इसके ऊपर से अलग रख देते हैं हटा करके और उसके बाद में मैं आपको इसका घेर भी दिखा देता हूँ नाप करके कितना घेर इसका आया है। तो नापना हम यहाँ पर आया है बिल्कुल 50 इंच का घेर, यानी कि पूरा 1.25 मीटर हमारा बैक का घेर आ चुका है। अगर आपको फ्रंट का घेर भी बढ़ाना है तो अगर आप चाहें तो पूरे अरस का घेर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट का सिर्फ 15 इंच का घेर रखा है यानी कि 30 इंच का। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं।
अब इसके बाद में दोस्तों हमारी ये कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हमें इस पर डिज़ाइनर पट्टी लगानी है आगे की साइड में। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन आया है आगे से। और ये एक पट्टी मैंने तैयार कर रखी है दोस्तों, पेपर फ्यूज़ इस पर मैंने ऑलरेडी कर रखी है। और इसको एक बार नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और इसकी लंबाई बिल्कुल अपने फ्रंट के बराबर ले ली है मैंने। जितना हमारा फ्रंट है उतनी ही इसकी हमने लंबाई ले ली है। अब हम फ्रंट को इस तरीके से रखेंगे और ये वाली जो पट्टी हमने फ्यूज़ की है इसको हमें इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करना है और यहाँ रख करके एक लब की सिलाई से नीचे तक हमें इसमें अटैच कर देना है। और उसके बाद में इसको हम पलटेंगे फिर इस तरीके से, यानी कि सिलाई अटैच होने के बाद इस तरीके से सीधी तरफ आ जाएगी और यहाँ से भी इसको फोल्ड करके एक लब की सिलाई लगा देंगे। तो चलते हैं मशीन की तरफ, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये पट्टी हमने इस तरीके से ली, फोल्ड करा और यहाँ रखी और इस पर एक लब की सिलाई हम लगा देंगे। याद रखना दोस्तों, ये पट्टी मैंने फ्रंट उल्टा रखा है और उल्टी तरफ से लगा रहा हूँ ताकि ये पलट कर सीधी तरफ पट्टी आ जाए। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और उसके बाद में इस पट्टी को हमें दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। तो इसे चाहे आप जितना चाहे फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपको पट्टी लेनी है उतनी चौड़ी आप पट्टी लेकर के बाकी मार्जिन फोल्ड कर दें और इस पर एक लब की सिलाई भी लगा देंगे। सेम पैटर्न से दोस्तों हमने इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है, यानी कि फ्रंट का जो दूसरा भाग है वो भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे पट्टी लगा करके। तो पट्टी देख लीजिए ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ दोनों पर। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें नेक का निशान लगा लेना है, जो भी हम नेक का साइज़ रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेता हूँ और उसके बाद में ऊपर से हमें निशान लगाना है 24 इंच पर, यानी कि शोल्डर से हम इंची टेप रख करके इस पट्टी पर 24 इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो 2 निशान हमने लगाए नेक पर और नीचे, इसके बीच में हमें यहाँ पर एक पट्टी को फिक्स कर देना है। तो ये मैंने एक 3 इंच की पट्टी ले ली है, इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। दोनों ही तरफ से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके अब जो नेक का निशान हमने लगाया था उस निशान से हमें यहाँ पर रखना है और इस पर एक लब की सिलाई से अटैच कर देनी है पट्टी। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा निशान आ चुका है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से भी अब हमें पट्टी को फोल्ड करके अटैच कर देनी है पट्टी। इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दामन में भी हमारे स्लिट आ जाएगी और ऊपर नेक पर भी हमने स्लिट ले ली है। अब इसके बाद दूसरा भाग भी इसके ऊपर हमें बराबर रख करके अटैच कर देना है। नेक से देख सकते हैं आप, जहाँ हमारा हाला कटा हुआ है यहाँ से हमें मिला लेना है और इसको यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों ही पट्टियाँ देख सकते हैं आप, फ्रंट हमारे कंप्लीट हो चुका है। सेंटर से हमने इसको जोड़ लिया, जितनी हमने स्लिट लेनी थी उतनी स्लिट इसके फ्रंट में ले ली है। अब उसके बाद नॉर्मली इसके हम यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देंगे बैक पर रख करके और जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई होगी उस फिटिंग की सिलाई को हमें अटैच कर देना है। फ्रंट रखेंगे शोल्डर पर यहाँ पर और एक पैर की सिलाई से इसको हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो साइड की सिलाई का निशान हमारा है, तो यहाँ पर फिटिंग का निशान ऑलरेडी हमने लगा रखा है, इसी निशान पर हमें अटैच भी कर देना है।
पूरी ही सिलाई नीचे तक हमें यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है और नीचे हमें 1 से 1.5 इंच का खुला हुआ छोड़ देना है, या 1 से 1.5 इंच सिलाई हम बाद में खोल लेंगे क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर भी हमें अटैच करना है। अभी सेम पैटर्न से हमें इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से ये आ चुका है और ये है इसका बैक पार्ट। ठीक है, तो अब हमें इसके नीचे के लिए एक बॉर्डर तैयार करना है जिसमें हमें कंगूरे काटने हैं। तो उसके लिए ये मैंने पेपर फ्यूज़ ले लिया है और ये पेपर फ्यूज़ का पूरा अरज़ है, देख सकते हैं। अरज़ पेपर फ्यूज़ का जो अरज़ होता है बस वो 38 या 39 इंच का होता है। तो यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में तय करेंगे और इसके ऊपर 3-3 इंच के निशान लगा करके 3 इंच की 2 पट्टियाँ हमें इसमें से कट कर लेनी है। यानी जितना भी हमारा घेर होगा फ्रॉक का उसके बराबर इसमें से हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। वो 2 आए या 3 आए, तो फ़िलहाल मेरी वाली फ़्रॉक के अंदर 2 पट्टियाँ आ जाएंगी। अगर आपका घेर बड़ा हो या आपके कपड़े का अरज़ बड़ा हो तो घेर जाहिर सी बात है बड़ा आएगा, तो उसके लिए आपको पट्टियाँ यहाँ पर बढ़ती कट करनी है। इस तरीके से 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ मैं इसमें से निकाल लूँगा। उसके बाद में ये 2 पट्टियाँ कट चुकी हैं। एक पट्टी मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। सेम पैटर्न से हमें दोनों पट्टियाँ कट करनी है। तो इस तरीके से हम इस पट्टी को डबल कर लेंगे, यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में जितना हमें यहाँ पर कंगूरे का या डिज़ाइन का साइज़ लेना है उतना निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाया है और उसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब पूरी ही पट्टी को हमें 3.5 इंच के फोल्ड बार बार कर देना है, यानी कि इसको इस तरीके से हम 3.5 इंच का फोल्ड लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी पट्टी कंप्लीट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर इस तरीके से मोड़ देना है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें निशान लगाना है 2 इंच का, यानी कि पूरा 3.5 इंच है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगा देना है। अब इस 2 इंच के निशान लगाने के बाद में जो आगे हमारे बचा है तो वो 1.5 इंच बचा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ अगला भी। यहाँ पर 1.5 इंच बचा है। अब 1.5 इंच में हमें यहाँ पर 20 सेंटर में निशान लगाना है, यानी कि 1.25 इंच पर इस तरीके से। तो 2 इंच में हमारी गोलाई आ जाएगी और ये छोटा वाला जो 1.5 इंच का पार्ट बचा है हमारा, इसके अंदर से हमें एक ट्रायंगल शेप में नोकीला शेप बना देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गोलाई बना देंगे 2 इंच वाले पीस में और उसके बाद में इस तरीके से और एक निशान हमें ऐसे लगा देना है। तो इस तरीके से ये एक नोक वाला निशान बन जाएगा। तो 7 इंच के कंगूरों में इस तरीके से एक डबल डिज़ाइन आ जाएगा। अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो ये देख सकते हैं आप पट्टी कुछ ये इस तरीके से आ जाएगी। आप इसमें और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कंगूरों में बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके की मैंने ये 2 पट्टियाँ कट करनी है और इस वाले फैब्रिक के ऊपर इसको हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो देख सकते हैं आप ये पट्टियाँ मैंने कंप्लीट चिपका ली है यहाँ पर। अब उसके नीचे मैंने एक 3.5 इंच की पट्टी और ली है और इस तरीके से कंगूरे ऊपर से रखेंगे। अब जिस शेप में हमने पेपर फ्यूज़ कट करा है, यानी कि जो हमारे कंगूरे हैं, उसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर देना है नीचे वाली। इस तरीके से ये दोस्तों पूरा हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट कर देंगे और इस कंगूरे की सारी ही नोकों पर हमें हल्के हल्के कट भी लगा लेने हैं ताकि हमारे ये कंगूरे अच्छे से बैठ जाएं। और अब इसके बाद में ये नोक वाले मार्जिन को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में
और इसको अंदर की तरफ पलट देना है इस तरीके से। दूसरे वाले डिज़ाइन पर भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। और ये गोल वाला जो डिज़ाइन है हमारा, इसे हमें ऐसे ही पलट देना है, ये देख सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसको पूरी ही पट्टी को पलट कर इसको एक प्रेस की मदद से अच्छे से हमें इसको बिठा लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्रेस भी मैंने कर ली है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंगूरे बैठ चुके हैं। अब इस पट्टी में से, यानी कि हमारी दो पट्टियाँ थी, एक फ्रंट की और एक बैक की, तो अभी हम फ्रंट वाली ले लेते हैं और फ्रंट वाली को हमें बीच सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि हमारा फ्रंट से जो श्रग है वो बिल्कुल ओपन है, तो इसको हमें दो भागों में कट कर देना है। अच्छा, बैक वाली पट्टी हमें पूरी ही साबुत लगानी है। अब यहाँ से हम इस श्रग का फ्रंट हिस्सा लेंगे और फ्रंट हिस्सा हमें इस तरीके से रख देना है। अब जो हमने अपने डिज़ाइन को कट करा था कंगूरों को, वो कंगूरे इसके ऊपर हमें अटैच करने हैं। तो ये पट्टी हम यहाँ पर लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे, यानी कि देख सकते हैं आप श्रग वाला हिस्सा सीधा नीचे है और ये कंगूरों वाला जो हिस्सा है इसको सीधे हिस्से को ऊपर रखना है। और उसके बाद में यहाँ हम अटैच कर देंगे। और अब यहाँ से हमें ये ऊपर वाला पीस हटा देना है और नीचे वाले पीस को हमें इसमें जॉइंट कर देना है पट्टी को, ताकि पलट कर ये सारा ही मार्जिन सीधी तरफ आ जाए। तो इस तरीके से ये पट्टी इसके अंदर अटैच हो जाती है। अब दोस्तों, जो ऊपर वाली हमारा ये पट्टी कंगूरे की पट्टी है, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी इसको हम फोल्ड कर देंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोस्तों, हमें इसको एक लब की सिलाई से पूरी ही पट्टी को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर पट्टी अटैच हो जाती है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। अब सेम पैटर्न को दोस्तों, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इसके दूसरे भाग में भी ऐसे ही कंगूरे अटैच कर देने हैं और बैक पार्ट के अंदर भी हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सेम पैटर्न से मैंने दोनों ही तरफ ये कंगूरे अटैच कर दिए हैं और ऐसे ही हमें बैक के अंदर भी अब अटैच कर देना है इन कंगूरों को। तो ये देख सकते हैं आप, बैक में भी अटैच हो चुके हैं। इसका फाइनल लुक दोस्तों मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और ये एक कॉलर ले लिया है दोस्तों मैंने, चाइनीज़ कॉलर है और इसको मैंने एक पट्टी पर अटैच कर रखा है। अब इसको यहाँ पर नॉर्मली कॉलर को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। तो जो इसका नेक वाला हिस्सा है उसको यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमें यहाँ पर कॉलर रखना है। कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे और नीचे वाली पट्टी पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही कॉलर को अटैच कर देना है। कॉलर अटैच करने के बाद दोस्तों, जितना भी कॉलर का मार्जिन होगा वो अंदर करके सारा ही मार्जिन हम इसका अंदर कर देंगे और इस तरीके से कॉलर को ऊपर की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी स्टेप के साथ कॉलर भी इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में नॉर्मली एक स्लीव्स ले ली है मैंने और उस पर स्लीव्स पर सिर्फ एक पट्टी लगाई, कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं है स्लीव्स के अंदर।
और यहाँ पर हम इसका एक बार मुड्ढा नाप लेंगे और मुड्ढा नाप करके इसका मुड्ढा हमें जैसे नॉर्मली मुड्ढा चढ़ाते हैं उसी तरीके से इसका मुड्ढा अटैच कर देंगे। तो दोनों ही सिलाइयों को हमने बराबर करके पकड़ना है, स्लीव्स की भी और साइड की भी। और उसके बाद मोर्जम जो इसका मार्जिन है उसको फोल्ड कर देंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्ढे को अटैच कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। और अब चलते हैं अपने इसके फाइनल डिज़ाइन की तरफ। बहुत ही खूबसूरत शिरक बना, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका लुक आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने और इसके फ्रंट में मैंने कोई भी कली नहीं डाली, नॉर्मली जैसे होता है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।